गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास में हमने प्रीफिक्स प्लस में वर्ड रूट प्लस में सफिक्स के मिलने से बनने वाले जो कॉमन जो नेम थे ना वो हमने पढ़ा दिए थे। तो आज मैं अपनी क्लास में रूल्स के बारे में बात करूँगा कि आज रूल्स कौन से रूल किस तरीके से आपको फॉलो करवाने, एक एक रूल के बारे में मैं समझाऊंगा। उससे पहले एक बच्चे ने बोला कि सर मेरे को ईथर थोड़ा समझ में नहीं आया, तो उससे पहले मैं ना आपको ईथर की आईपीएससी में एक बार और रिपीट कर देता हूँ अगर किसी बच्चे को अगर डाउट है तो। ठीक है। ईथर ईथर जो ग्रुप होता है ना वो होता है डाइवेलेंट ऑक्सीजन। मतलब ये ना ये हाइड्रोकार्बन है, आर आर मतलब एल्काइल ग्रुप है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ईथर जो है ना वो दो टाइप का होता है। दो टाइप के ईथर होते हैं। एक होते हैं हमारे पास में सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है, और दूसरे होते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। समझाता हूँ कैसे। सिमेट्रिकल ईथर के अंदर आर ओ आर डैश मतलब एल्काइल और एल्काइल डैश ये कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होगा। ठीक है। बट यहाँ पर अनसिमेट्रिकल ईथर के अंदर आर और आर डैश जो होगा ना उसमें आर नॉट इक्वल होगा आर डैश के। ठीक है, नॉट इक्वल। तो ये सिंपल टर्म था आईपीएससी ऑफ ईथर के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें तो सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर का टर्म किस तरीके से वेरी करता है। अब सिमेट्रिकल ईथर के नोमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूं तो नाम कैसे लिखेंगे, तो सर आईपीएससी का जो टर्म है ना वो समझना। आईपीएससी का टर्म यहाँ पर ईथर के लिए क्या है, सिंपल सा टर्म याद रखना है, एल्कोक्सी प्लस में एल्केन। ठीक है। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल के अंदर आप सिमेट्रिकल ईथर के अंदर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंपोनेंट को एल्कोक्सी बना दो और उसमें से एक को क्या बना दो, एल्किन बना दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर CH3OCH3 है तो ये तो एल्किन मान लो आप, या ये भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये आप एल्किन मान लो तो यहाँ पर ये एल्किन मतलब क्या हो गया, मीथेन हो गया। पर मीथेन से पहले क्या है, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी क्यों बना ये, क्योंकि यहाँ पर एल्किन के साथ में क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये क्या गया, मीथ, और साथ में ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, मिथोक्सी। तो ये वाला टर्म क्या हो गया यहाँ पर, मिथोक्सी। तो ये आया मिथोक्सी, मिथेन नाम आ गया इसका। समझे मेरी बात को, समझ गए होंगे। ऐसे C2H5 देखो, तो इसमें देखो सिमेट्रिकल है ना, एक क्या बनेगा, इथोक्सी, दूसरा क्या बनेगा, इथेन। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आपको बनाना है। ऐसे एरोमेटिक वाला भी अगर होगा ना आपको, ये एरोमेटिक बेंजीन है, ओ ये बेंजीन है। ठीक है ना, ये बात की हमने इसके अंदर। तो ये क्या है हमारे पास में, ये है फिनोक्सी हो गया ना, बेंजीन का होगा ना, ये फिनोक्सी हो गया, ये क्या हो गया, बेंजीन। ये है हमारे पास में सिमेट्रिकल ईथर के बारे में। ये तो हो गया हमारे पास में सिमेट्रिकल ईथर का। अनसिमेट्रिकल ईथर की आईपीएससी और देख लो, एल्कोक्सी प्लस में एल्केन वाला टर्म यहाँ पर फिर से अप्लाई कर दो आप। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना है, एल्कोक्सी यहाँ पर वो होगा जिसमें स्मॉल साइज क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। क्या होगा, स्मॉल साइज हाइड्रोकार्बन जो होगा ना वो क्या होगा हमारे पास में यहाँ पर एल्कोक्सी की तरह काम करेगा। और जो लार्जर साइज वाला होगा उसमें डिफरेंट होंगे ना, क्योंकि यहाँ पर लार्जर साइज वाला क्या बनेगा, एल्किन। जिससे मैं समझाता हूँ आपको, देखना। ये है CH3O C2H5, तो ये हमारे पास में हो गया मिथोक्सी, और ये क्या हो गया, इथेन। तो छोटा वाला तो मिथोक्सी, और ये हाइड्रोकार्बन बड़ा है तो दो कार्बन का तो इथेन हो गया, इस तरीके से। और देखो C2H5O C3H7, तो बड़ा कौन है, प्रोपेन ये है, छोटा ये है, तो ये क्या हो गया, इथोक्सी प्रोपेन। ऐसे अगर एरोमेटिक वाला का टर्म अगर होता C2H5O और ये बेंजीन अगर मैं जोड़ देता तो बड़ा हाइड्रोकार्बन कौन है, बेंजीन है, तो ये क्या बनता, इथोक्सी, और ये क्या बन जाता, बेंजीन। तो आई होप आपको ईथर का आईपीएससी
दोबारा से मैंने समझा दिया, समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मेरे से भाई पर्सनली कॉल करे वो बच्चा जिसको कोई डाउट है तो, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसके बाद में कुछ रूल्स की। तो वो रूल्स हम पढ़ते हैं यहाँ पर, एक एक करके मैं रूल आपको समझाऊँगा, तो देखते जाना भाई कौन क्या क्या रूल है यहाँ पर वेरी करते हैं। तो आज जो मैं रूल की मैं बात करूँगा वो रूल क्या है वो देखो। पहले तो आज जो मैं रूल की यहाँ पर बात करूँगा वो रूल क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन। ये एनसीईआरटी में आपका ना थ्योरेटिकल पोर्शन दे रखा है, मेरा काम है समझाना, पढ़ने का काम आपका है, ठीक है। समझा मैं आपको देता हूँ। देखो क्या है नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन की नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम कुछ रूल्स फॉलो करवाएंगे, उन रूल्स की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, लिखूंगा नहीं, सुनना। फर्स्ट रूल ये कहता है कि भाई अगर अपने पास में ना सबसे पहले है ना अगर कोई फार्मूला दे रखा है तो उस फार्मूले के अंदर आप सबसे लॉन्गेस्ट जो चेन है उसको सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन वैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना आपको। एग्जांपल की दे दिया मैंने CH3 CH CH3 CH2 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 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब इसके अंदर देखो लॉन्गेस्ट चेन की मैं बात करता हूँ, तो टर्म क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर पहली नंबरिंग यहाँ पर करो, इधर से सब्स्टिट्यूएंट 1 और 2 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे, तो 4 पे आ रहा है, तो ये नंबरिंग तो यहाँ से होगी, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक तो ये जो चेन बनी ना ये लॉन्गेस्ट वाली, ये 9 कार्बन की बनी। पर कई बार क्या करता है बच्चा नीचे भी चला जाता है, मतलब इसी फार्मूले को नंबरिंग इस तरीके से कर दे, CH3 CH CH3 CH2 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 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। नंबरिंग के बार बच्चा ऐसे कर देता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो चेन है ये 8 कार्बन की, और ये चेन कितने कार्बन की है, 9 की, ये 8 कार्बन की है, ठीक है ना। ये 8 कार्बन का चेन है और ये कितने कार्बन का है, 9 का। तो आईपीसी का रूल ये कहता है कि भाई यहाँ पर अपने को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन जो है राइट होगा, नीचे वाली नंबरिंग क्या होगी, रॉन्ग। तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग जो नोमेनक्लेचर बना वो क्या बना ना, सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फ़ाबेटिकल के ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करना, अरेंज करना है। तो क्या आएगा 6 का इथाइल, 6 क्या है हमारे पास में इथाइल, 2 मिथाइल, 9 कार्बन है तो नॉन, सिंगल बॉन्ड है तो क्या बना एन, तो 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉन एन। तो पहला रूल था ये। अब बात करते हैं दूसरे रूल की, समझते जाना कि करके सारे रूल समझा दूंगा मैं। दूसरा रूल क्या कह रहा है, दूसरा रूल यहाँ पर कह रहा है कंपोनेंट के अंदर, दूसरा रूल ये कह रहा है कि नंबरिंग जब हम करेंगे ना किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर, तो अपने को नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या आते हैं, उनको लोवेस्ट नंबर मिलता हो, मतलब इसमें सबसे कम नंबर मिलता हो, तो नंबरिंग उधर से करें जिधर से लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला टर्म वेरी करता हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही एक कार्बन चेन बनाता हूँ इस तरीके से, यही है। तो एक मैंने यहाँ 2 पे जोड़ दिया और एक मैंने यहाँ पे कहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, यही जोड़ दिया। तो देखो आप इधर से कितने पे आ रही है, ये 2 पे आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और नीचे वाले के अकॉर्डिंग कहाँ से आ रही है, ये 1 2 पहला पार्टिकल 4 5 6 7, मतलब ऊपर वाले के अकॉर्डिंग 2 और 5 पे जुड़ा हुआ है, नीचे वाले के अकॉर्डिंग 3 और 6 के अकॉर्डिंग जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, 3 और 6 के अकॉर्डिंग जुड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि रूल यहाँ पर ये कहता है कि आप नंबरिंग उधर से करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलता हो, लोवेस्ट नंबर मिलता हो, मतलब ऊपर वाला जो पैटर्न है वो राइट होगा, नीचे वाला पैटर्न क्या होगा, रॉन्ग होगा। मतलब नंबरिंग से उधर से करना, अगर ओनली सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, ओनली सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं तो उधर से करना जिधर से सब्स्टिट्यूएंट क्या आता है, नज़दीक आता है, उधर से आपको क्या करनी है, यहाँ पर नंबरिंग करनी है। तो सेकंड रूल हमारा ये है, ठीक है। तो लोवेस्ट
नंबर अपने को देना है। फिर थर्ड रूल क्या कह रहा है? थर्ड रूल ये कहता है कि अगर आपको आपकी किसी कार्बन चेन के अंदर अगर दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट अगर जुड़े हुए हैं तो आप उन सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर जब आप लिखेंगे तो उनका नोमेनक्लेचर आप किसके आधार पर लिखेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो मैंने फर्स्ट रूल के अंदर पढ़ाया था, उसमें हमने नाम जो लिखा है वो किसके आधार पर लिखा है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर लिखा है। तो देखो भाई, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यही है ना। तो यहाँ पर क्या टर्म क्या कह रहा है? टर्म ये कह रहा है यहाँ पर कि सबसे पहले नाम जब हम लिखेंगे ना, सब्स्टिट्यूएंट का जो नोमेनक्लेचर होगा इनका हम किसके आधार पर लिखेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर। तो मतलब सबसे पहले इथाइल और मिथाइल में पहले कौन आता है ABCD में? इथाइल। तो कितने पे है? विद पोजीशन 6 इथाइल। और साथ में क्या लगाना है? नंबरिंग और सब्स्टिट्यूएंट के नेम के बीच में हमें क्या यूज़ करना है? हाइफन यूज़ करना है। ठीक है, तो 6 इथाइल 2 मिथाइल और कितने कार्बन है? 9। तो नॉन सिंगल बॉन्ड है तो क्या आया? एन। तो 6 इथाइल 2 मिथाइल क्या बनेगा? नॉनेन बनेगा। समझ गए मेरी बात को? तो इस तरीके से आपको यूज करना है। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ रूल की। किसकी बात करते हैं हम? फोर्थ रूल की हम बात करते हैं। ठीक है, फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल यहाँ पर ये कहता है कि अगर किसी एक ही फॉर्मूले में अगर एक से ज़्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर जुड़े हुए हैं, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर आपके पास में मान लो 2 जुड़े हुए हैं, तो IPC कहती है कि उनको हम अलग अलग नहीं लिखना। उनके लिए हम क्या करना है? अगर 2 हैं तो नाम के आगे उनके लिए क्या यूज करेंगे? डाई। 3 है तो क्या? 3 है तो क्या करेंगे? ट्राई। 4 है तो क्या करेंगे यहाँ पर? टेट्रा। 5 है तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर? पेंटा। समझ गए मेरी बात को? ऐसे 6 के लिए हेक्सा, हेप्टा, वो जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे पास में CH3 CH2 C CH3 CH3 CH2 CH3। नंबरिंग तो इधर से हो जाएगी, सिमेट्रिकल किधर से भी कर लो, नो प्रॉब्लम। पर नाम क्या लिखा हमने इसका नाम हमने लिखा 3 दो अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा। मिथाइल तो 2 हैं तो क्या आएगा? पोजीशन तो आपको बतानी पड़ेगी। तो 3 डाई मिथाइल। 5 कार्बन है तो क्या आएगा? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एन। तो 3 डाई मिथाइल पेंटीन। तो वो जरूरी नहीं है कि हमें कार्बन वाले की बात, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज़्यादा बार है तो अगर 2 हैं तो डाई यूज करना है, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, 5 है तो पेंट। कहने का मतलब 4 है तो टेट्रा यूज करना है और 5 है तो पेंटा यूज करना है। तो ये वाला टर्म था हमारे पास में इसकी IPSC का फोर्थ रूल। अब मैं बात करता हूँ फिफ्थ रूल की। फिफ्थ रूल देखना भाई, लगे हाथ क्या है फिफ्थ रूल, उसको भी समझ लो हमारे पास में क्या है फिफ्थ रूल का टर्म। फिफ्थ रूल कह रहा है यहाँ पर कि अगर एक कंपाउंड के अंदर, जो कार्बन का कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर जुड़ने वाले सब्स्टिट्यूएंट जो अलग अलग हैं, ठीक है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं जुड़ने वाले, बट उसमें जब हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग लेफ़्ट से राइट जाने पर या राइट टू लेफ़्ट आने पर अगर सेम नंबरिंग आती है सब्स्टिट्यूएंट की तो अब तो फंस गए हम। तो हम सर नंबरिंग कैसे करेंगे? अगर एक ही कंपाउंड के अंदर जुड़ने वाले सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है बट लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट आने पर अगर उनका नंबरिंग अगर सिमिलर है तो IPSC ये कहती है अगर भाई नंबर अगर सेम हो गया तो अब आप उन डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट के लिए जो प्रायोरिटी देंगे ना वो किसको देंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। मतलब अब आपको अगर सेम पोजीशन है तो आपको अब नंबरिंग जो है वो किसके आधार पर करनी पड़ेगी? जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उधर से नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मैं समझाता हूँ आपको फिफ्थ रूल। जैसे मेरे पास में ये है CH3 CH2 CH CH2 CH3, ठीक है, CH2 CH2 CH CH3, ठीक है, CH2 और CH3।
ठीक है, मतलब मैंने ये फार्मूला लिया है। अब मैंने देखो इसकी नंबरिंग जब करवाता हूँ, कहने का मतलब लेफ़्ट से राइट, राइट टू लेफ़्ट, देखो ये नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यही नंबरिंग में मैंने करवाई लेफ़्ट से कहाँ पर, राइट में। तो राइट से वापस मैं कहाँ लेके आ रहा हूँ, लेफ़्ट में। ये वाला पैटर्न था, मैं इस वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऊपर वाले टर्म के अकॉर्डिंग जो नंबरिंग आ रही है वो आ रही है कितने पे, 3 पे और 6 पे। वही सेम टर्म नीचे कहाँ आ रहा है, 3 पे और 6 पे आ रहा है, ठीक है ना। सेम पैटर्न हो रहा है ना भाई नंबरिंग का। तो ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट जब लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो 3 और 6 पे आ रही है नंबरिंग, ठीक है। और जब राइट टू लेफ़्ट आते हैं तो भी नंबरिंग कितने पे आ रही है, 3 और 6 पे आ रही है। तो अब आईपीसी ये कहती है कि हम इनमें से किस नंबरिंग को राइट माने, तो उस नंबरिंग को राइट माने जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या आते हैं, पहले आते हैं। तो देखो ये हमारे पास में इथाइल है और ये हमारे पास में क्या है, मिथाइल। इथाइल और ये क्या है, मिथाइल। तो अब देखो इथाइल पहले आता है कि मिथाइल पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो बोल सर इथाइल पहले आता है। तो मतलब हम नंबरिंग इधर से करने की बजाय नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ़्ट टू राइट वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। मतलब हमारे लिए यहाँ पर ये वाली नंबरिंग तो राइट होगी और ये जो नंबरिंग होगी वो क्या होगी, रॉन्ग। तो नाम क्या बनेगा, 3 इथाइल, नाम भी अल्फ़ाबेटिकल पे लिखेंगे, 3 इथाइल और 6 मिथाइल ऑक्टेन, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। तो आई होप आपको ये वाला रूल भी समझ में आ गया होगा कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बात की हमने 5th रूल के बारे में हमने बात की यहाँ पर, तो समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ 6th नंबर रूल के बारे में। रूल नंबर 6th रूल क्या कहता है कि अगर एक कंपाउंड के अंदर जुड़ने वाला सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप है, अगर वो बल्कि है, बड़ा ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, बल्कि ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, बड़ा ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आईपीसी क्या कहती है कि अगर वहाँ पर बल्कि ग्रुप अगर जुड़ा हुआ तो आप उस बल्कि ग्रुप की अपनी खुद की क्या करो, नंबरिंग करो। जैसे मान लो कि किसी भी कार्बन चेन के अंदर अगर ये ग्रुप जुड़ गया, ऐसे ये ग्रुप किसी के मेन चेन के साथ में जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको तो आप जो नंबरिंग देंगे वो ठीक है, जो मेन जो चेन है। पर आप यहाँ पर जहाँ से जुड़ना शुरू करता उस कार्बन को भी आप एक पर्सनल नंबरिंग करें। कैसे, जैसे इसको 1 2, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, मतलब ये जो मेन इधर से इधर मेन कार्बन चेन आ रही है, ठीक है, ये मेन चेन है यहाँ से यहाँ, तो ये जिस कार्बन जुड़ा वो तो ठीक है, पर ये कार्बन को, जो जुड़ने वाले कार्बन को हम 1 नंबर, अगले वाले को 2, उससे अगले वाले को 3 और इसके अगले वाले को 4। और जब कोई हाइड्रोकार्बन एज ए सब्स्टिट्यूएंट टर्म का प्रयोग करता है तो उसके नाम के पीछे जो है वो क्या लगाते हैं, हम सफिक्स के रूप में इन लगाते हैं। तो इसका नाम क्या आएगा, 1,3 डाई मिथाइल, और ये 4 कार्बन है तो ब्यूटेन तो होगा नहीं क्योंकि वैलेंसी क्या है इसकी, फ्री है, तो क्या यूज कर लेंगे, ब्यूटाइल। तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट इस तरीके से वर्क करेगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो वहाँ पर जिस कार्बन जुड़ा हो उस कार्बन से आप नंबरिंग करना शुरू कर दो, 1 2 3 4, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ तो समझ में आपको आ जाएगा। देखो CH3 CH2 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 CH CH2 CH3 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 CH2 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 CH3। अब देखो कार्बन चेन देखो 5 पे आ रहा, कहीं से भी कर लो नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ भी ले जा सकते हैं। देखो भाई यहाँ 8 9 कार्बन की बनी, यहाँ देखो 5 6 7 8 ही कार्बन की बनेगी, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, लॉन्गेस्ट चेन को। तो अब सर इसका नाम कैसे लिखेंगे इतने बड़े का, तो मैंने कहा ना कि इसको एक पर्टिकुलर अपना खुद का क्या कर दो, आप नंबरिंग दे दो। पोजीशन तो आ गई इसकी 5, तो इसको आप खुद को ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। अब देखो नाम कैसे लिखना है आप इसका, ये ग्रुप कितने पे जुड़ा हुआ है, 5 पे, ये 5 हो गया, ठीक है। हाइफन लगाओ, ब्रैकेट स्टार्ट करो, क्योंकि इसका नाम आपको ब्रैकेट में लिखना है बड़े वाले ग्रुप का। छोटे ग्रुप में तो उनके लिए हम ब्रैकेट की रिक्वायर्ड नहीं होती, पर बड़े के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो 2 2
कितने हैं, डाई, ये 2 हैं तो डाई हो गया, क्या हो गया, मिथाइल हो गया। तो ये चेन कितने कार्बन की है, 3 की मेन चेन, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। अब एन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ये वैलेंसी फ्री है, तो क्या आ गया, प्रोप 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल आ गया, ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। 5 नंबर पे हो गया ना इसका काम। तो अब बचा कौन, नो कार्बन का वर्ड रूट, तो क्या आएगा, नॉन, सारे बॉन्ड सिंगल तो क्या आएगा, एन। इस तरीके से आपको इसका नोमेनक्लेचर आपको करना है। अगर कोई बल्कि ग्रुप अगर है तो उसकी खुद की अपने को पर्सनल नंबरिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात करी हमने इसके रूल की, तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। फिर एक चीज़ और आपको यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है, थोड़ा सा याद रखना। अगर बाय द वे अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन चेन के अंदर अगर सेम कार्बन की 2 चेन पॉसिबल हो रही हैं, 2 चेन अगर क्या हो रही हैं, पॉसिबल हो रही हैं, तो उसमें से एक कार्बन चेन पे मान लो नंबरिंग करने पर 2 सब्सटेंट जुड़े हुए हैं, और दूसरी जो नंबरिंग करते हैं सेम कार्बन की है ना, उस पर अगर नंबरिंग करते हैं तो हम कितने सब्सटेंट देखते हैं जुड़े हुए, 3। तो आईपीएससी ये कहती है कि अब आप अगर सेम कार्बन की 2 चेन बनती हैं तो आप उस चेन को सेलेक्ट करेंगे जिस पे कितने सब्सटेंट जुड़े हुए हैं, 3। मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड वाली चेन आपको क्या करनी है, वहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ना कि कम वाली, ठीक है। अगर वहाँ पर सेम कार्बन की अगर 2 नंबरिंग अगर पॉसिबल अगर होती हैं तो आपको उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना जिस पे ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल नेक्स्ट क्लास में, फिर भी कोई डाउट है तो बच्चा मेरे से क्लियर करे, ठीक है। जैसे बच्चे ने मैसेज डाला ईथर के लिए, तो ऐसे आप भी कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आता, कोई रूल समझ में नहीं आता, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टर्म और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, बाय।